जंगल में एक शव मिला है। गोजांडो मेहुल मौत की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। शरीर पर या उसके आसपास कोई खून नहीं था। पीड़िता की गर्दन पर कुछ उंगलियों के निशान पाए गए। मेहुल ने जंगल में खोजबीन की तो 4 संदिग्ध मिले। कंकाल, मैं किसी को क्यों मारूंगा? मुझे भूख या प्यास नहीं लगती। मैंने नहीं मारा। बिजुका, मेरा एकमात्र काम कौवों को डराना है। मैंने ऐसा नहीं किया। मम्मी, मुझे इंसानों से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने पिरामिड में पूरी तरह से रहती हूँ। ज़ोंबी, मैंने कल वही खाना खाया। मुझे उसे क्यों मारना चाहिए? क्या आप उनके बयानों का विश्लेषण करके अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? चार संदिग्धों में से केवल एक ज़ोंबी का फिंगरप्रिंट बचा हुआ है। वह हत्यारा है। जेन एक गुफा में मृत पाई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उनकी हत्या दोपहर में की गई थी। मेहुल ने अपने पड़ोसियों से पूछताछ की जिन्होंने उसे गुफा के आसपास रहने और घूमने वाले रहस्यमय प्राणियों के बारे में बताया। मेहुल इन प्राणियों का साक्षात्कार लेता है। टेड द ज़ॉम्बी, लेनी द वैम्पायर, स्कॉट द वेयरवुल्फ। ज़ोंबी टेड, मैं एक स्थानीय कैफ़े में दोपहर का भोजन कर रहा था। उनके तले हुए सीप बहुत अच्छे हैं। वैम्पायर लेनी, एक रात मैं अपने ताबूत में सो रहा था। वेयरवुल्फ स्कॉट, मैं वेयरवुल्फ बनने के लिए रात में एक गुफा में छिप गया। सुबह मैं इंसान बन गया और घर चला गया। इनमें से किस जीव ने जेन को मार डाला? लाशें जेन का सिर खा सकती हैं। पिशाच धूप में जलते हैं। वेयरवुल्फ ने उसे मार डाला। वो दोपहर के समय मनुष्य के रूप में वहां आया। एक पिशाच एक गुफा में फंस गया था। वहां 3 दरवाजे थे जिनसे वो बच सकता था। पहले दरवाजे के अंदर एक मोशन सेंसर है। थोड़ी सी भी हलचल से सेंसर चालू हो जाएगा और आग पैदा हो जाएगी जो पिशाच को मार डालेगी। दूसरे दरवाजे पर एक ध्वनि सेंसर लगा है। थोड़ी सी आवाज़ से सेंसर चालू हो जाएगा और आग पैदा हो जाएगी जो पिशाच को मार डालेगी। तीसरे दरवाजे पर तापमान सेंसर लगा है। तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि सेंसर को चालू कर देगी और आग पैदा कर देगी जो पिशाच को मार डालेगी। पिशाच को गुफा से भागने के लिए कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? पिशाच ठंडे खून वाले होते हैं। उसने तापमान सेंसर चालू नहीं किया होगा और आसानी से गुफा से बाहर नहीं निकल सका होगा। 4 पिशाचों के एक परिवार में बड़ी लड़ाई हुई और वे सभी अपने अपने कमरों में भाग गए। थोड़ी देर बाद सबसे बूढ़े पिशाच ने शिकायत की कि किसी ने उसका खून चुरा लिया है। दूसरे शमशाद ने पिशाच का खून चुराने से इनकार किया। इसलिए सबसे पुराने पिशाच को गोजांडो मेहुल के नाम से जाना जाता है। पत्नी ने कहा, मैं बाथरूम में अपने दांत साफ कर रही थी। भाई ने कहा, मैं उस ताबूत में सो रहा था। बेटा, मैं वीडियो गेम खेल रहा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि खून किसने चुराया? भाई ने बताया कि वह अपने ताबूत में सो रहा था, लेकिन जो ताबूत वह देख रहा था वह छोटा ताबूत था। वह इसमें फिट नहीं हो पाएगा। उसने खून चुरा लिया। ड्रैकुला ड्रेक को अपनी बढ़ी हुई डकैती के बारे में पता चलता है। सारी चांदी चोरी हो गई। गोजांडो मेहुल मामले की पैरवी करने आए थे। ड्रेक ने यह भी बताया कि चोर ने उनका लहसुन का सूप पिया और उनके जूते भी चुरा लिए। गोजांडो मेहुल को अपने 3 पड़ोसियों पर शक है। पिशाच चांदी से डरते हैं। कठोर जूतों की आवश्यकता नहीं है तो नरभक्षी चोर हैं। एक एलियन अंतरिक्ष यान एक छोटे से गांव में उतरा है। लगभग 10 एलियन धरती पर उतरे। इन एलियंस का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गोजांडो मेहुल को बुलाना पड़ा। मेहुल उनकी तलाश में बाजार जाता है। इस दृश्य को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने एलियंस रह रहे हैं?
4 एलियन हैं। मेहुल को फ़ोन आता है। एक फुटबॉल मैच के दौरान कुछ एलियंस को देखा गया। क्या आप मैच की यह तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ एलियनों का नंबर ढूंढ सकते हैं? फिल्म में 5 एलियंस हैं। मेहुल अपने ऑफिस गया, लेकिन उसे कुछ संदिग्ध लगा। क्या मेहुल के ऑफिस में हैं एलियंस? आप कितने एलियंस को देख सकते हैं? मेहुल के ऑफिस में सिर्फ एक एलियन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।